ये क्योंकि रुचि तिवारी हैं, अगर ये कोई पिछड़े समाज से होती तो शायद इनको कुछ साबित भी नहीं करना पड़ता। इन सब पर SC/ST लग चुका हो तो सारे अंदर होते हैं। अभी तो इनको साबित करना पड़ रहा है, वहां तो ये बोल देती कि मेरे को जाति की वजह से। ठीक है रुचि जी, एक हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कुछ बोलना चाह रहे। अच्छा 30 सेकंड, हाँ बोलिए बोलिए, आप जी कंप्लीट करिए। हाँ प्लीज बात सुन लीजिए। वो जो पत्रकार है वो खुलेआम बोल रहा है कि मैं इसके ऊपर जो ST/ST एक्ट लगा दूंगा। अच्छा ये बोला आपको? वो लगाएगा, ये खुलेआम अपनी वीडियो में जो है वो बोल रहा है लगातार कि मैं इसके ऊपर जो है SC/ST एक्ट लगाऊंगा लड़की के ऊपर। इसने मुझे जाति सूचक जो है शब्द बोले हैं, ये वो वीडियो प्रूफ दिखाए। मैंने कहा बोले हैं उसे जाति सूचक जो है शब्द मैंने बोले हो अगर तो मैं वही ये कह रहा मेरे ही ऊपर अलग ही लोग हर्षवर्धन जी, इस डिबेट का जो मर्म है ना, जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरी नजर में सिर्फ वही है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी जो गाइडलाइंस थी, ये साबित हो रहा है ये जो प्रकरण हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा हुआ साहब रोक लगा दी। वरना तो जो रुचि तिवारी, अगर मैं फिर से बोलूंगा, ये रुचि तिवारी है इसलिए इनको साबित भी करना पड़ रहा है। ये अगर पिछड़े समाज से अगर होती ना तो इन्होंने तो कह दिया, देश में बवाल होता, हंगामा होता, और आज तो सारे अंदर होते मेरे ख्याल से। इन्हें साबित करना पड़ेगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी आप बोलिए सर। अमन भाई सिर्फ 1.5-2 मिनट मुझे दे दीजिएगा सर प्लीज। और मैं, चूंकि बहुत गंभीर मुद्दा है ये, और ब्राह्मण है, भिखमंगा है, चुनमंगा है, भीख मांग कर खाता है, और दूसरी लाइन में बरसों से हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है। JNU में जो नारा लग रहा है वो क्या है? ब्राह्मणवाद हो बर्बाद। अब उसमें ठाकुरवाद भी, ठाकुरवाद तो आज तक हमने नहीं सुना था, लेकिन ठाकुरवाद हो बर्बाद भी आ गया। फिर उसके बाद है हिंदू राष्ट्र हो बर्बाद। ये आप उनको सुनिए तो समझ में आएगा। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि इस देश के संविधान निर्माताओं ने जो किया और हमारे नेताओं की ये विफलता है। UGC का जो नियम है वो बेहद घटिया, सरकार में बैठे जिन लोगों ने भी इसको लागू किया उनको सामान्य समझ नहीं है, या उनके भीतर कोई गहरी कुंठा है। ये जब SC/ST की बात होती है तो एकदम दुरुस्त बात है, ये इसको कोई नकार नहीं सकता कि एक वर्ग है जिसको प्रताड़ना झेलनी पड़ी। ठीक बात। और SC/ST कोई जाति तो है नहीं, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब है, यानी अनुसूचित जाति जनजाति है। अगर सरकार को लग रहा है समाज का कोई हिस्सा वो पिछड़ा है, आप उसमें उसको डाल दीजिए। ये जो अलग से OBC की लड़ाई शुरू हुई, आप कितना विचित्र लगता है कि आप एक ही टीवी डिबेट में बैठे हुए, भारत का संविधान है, लोकतंत्र है, और हम किसी को कह रहे हैं ये अगड़े से आते हैं, ये पिछड़े से आते हैं। प्रधानमंत्री बोलते हैं हम पिछड़ी जाति से आते हैं, कोई कहता है हम अगड़े जाति से आते हैं, सवर्ण, और ये मतलब समझ में नहीं आता। और जब आप 75 वर्ष बीत गए हमारी स्वतंत्रता के, हम जहां खड़े हैं, तो दो चीजें हैं। एक तो ये कि ये जो जाति है, जाति तो कभी बनी नहीं, वो तो वर्ण था। अगर आप ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति और उसे, तो उसमें तो वर्ण था, उसमें जाति का तो जिक्र नहीं। मेरे ठीक पीछे मनुस्मृति रखी हुई, इन लोगों की वजह से मैं खरीद के ले आया 4-5 साल पहले, उसके पहले तक नहीं थी मेरे पास। इतना इन लोगों ने नरक काटा कि मनुस्मृति, देश मनुस्मृति से नहीं चल रहा है। ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद भी नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो सोसाइटी के भीतर वो कैसे ठीक होगा? जब आप दोनों तरफ से चीजें दुरुस्त करेंगे। अब इसके आगे समझिए, SC/ST एक्ट में सिर्फ ब्राह्मण या ठाकुर तो फंस नहीं रहा, SC/ST एक्ट में तो जिसको OBC कहा जाता है वो भी फंसता है। और सोशल मीडिया पर आप देखिए, राह चलते कोई भी कह रहा है कि ब्राह्मण की बेटी चाहिए। और सतीश जी हैं, मैं बड़ा गंभीरता से बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने कहा कि मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा। ब्राह्मण की बेटी चाहिए, ठाकुर की बेटी चाहिए, क्यों चाहिए भाई? और अगर किसी की बेटी मिलने से दिमाग या मानसिकता या कुछ सुधरता, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक पत्नी तो मेरे ख्याल से ब्राह्मण भी थी। अगर मैं सही हूं, तथ्य गलत है तो सतीश जी या अम्मू जी या जो भी है वो दुरुस्त करिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि समाज के भीतर ठीक करने की कोशिश नहीं हो रही। आरक्षण की बहस पर मैं कई बार कहता हूं कि आरक्षण होगा एक वर्ग के लिए, लेकिन वो कितना होगा? 20%, 30%, या उसको आप 80-85%? विधानसभा के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। आप जरा सोचिए देश कहां जा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, किसी एक जाति को, समाज को आप गाली देकर स्वस्थ समाज नहीं बना सकते। मैं एक चीज कहूंगा, आपको सुनकर एक चीज का एहसास हुआ, किसी की जीत किसी की हार नहीं। ये ना, ये मुझे लग रहा है हिंदू समाज की हार है। ये जो अगड़ा पिछड़ा लड़ाई, ये बंटवारा ब्रिगेड की जीत हुई है, और ये एकता हारी है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो मैं नहीं बोलता कि समानता की जीत हुई है, ना अगड़ों की जीत ना पिछड़ों की जीत। जब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी गाइडलाइंस पर रोक लगाई, अमन भाई, मुझे लग रहा है कि ये बंटवारा ब्रिगेड जो है ना, आज पार्टी हो रही होगी उनके घर में, वो इतना खुश होंगे। ये अगड़े पिछड़े जो लड़ाई चल रही है, कन्हैया जाकर डफली बजा रहे हैं, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, ये सब चल रहा है। हाँ बोलिए बोलिए, आप 20 सेकंड देखिए, जो आपने कहा ना, मूल बात यही है। यस,
हिंदू सभ्यता संस्कृति में समाज में कोई ऐसा बंटवारा नहीं, और जो बंटवारा है उसको ठीक संविधान के जरिए हम कर लेंगे। लेकिन ये जो ढपली बजाने वाला गैंग है, ये जो आयातित है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, वो तो भारत विरोधी है ना भाई। उसमें कोई अदिति मिश्रा ब्राह्मण नाम लगा हुआ है, सीताराम येचुरी अब नहीं रहे लेकिन वो ब्राह्मण थे, पूरे कम्युनिस्ट। ये ब्राह्मण ठाकुर दलित इसकी लड़ाई नहीं है, ये भारत के संस्कृति संस्कार के साथ खड़े लोगों की, और दूसरे जो देश को ध्वस्त करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र तो को ध्वस्त करना मैं एक चाहते हैं, मांग करता हूं ना सर, मैं बोलता हूं ये जितने जेएनयू के जितने लोग नजर आ रहे हैं जिन्होंने नफरती नारे लगाए, जगदीश जी, इन सब पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर तो कानूनी कंप्लेंट सब पर होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, कौन इसका आयोजक था, जो ब्राह्मणवाद हो बर्बाद। और क्या चल रहा है, आरएसएस को चीर कर, जगदीश जी सुनिएगा, आरएसएस को चीर कर, बीजेपी को चीर कर, बिरसा मुंडा अंबेडकर, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, बीजेपी की छाती पर, आरएसएस की छाती पर, ये सबके चेहरे। जगदीश जी आप भी मांग करते हैं इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए? जगदीश जी कांग्रेस से। अमन भाई मैं तो समझता हूं कानून से देश चलना चाहिए, और कानून आज तक सरकार मोदी जी का, गृह मंत्री का है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं, कंप्लेंटबाजी चल रही है, एक्शन हो जाना चाहिए था। अभी पत्रकार महोदय कह रहे थे क्योंकि ये कन्हैया भी पहुंचे थे, इसलिए कह रहा हूं मैं। अरे भाई पिछले 14 साल से आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, कन्हैया भी पहुंचे थे। अब शुक्र अब इनको समझ में आने लगा देश कहां जा रहा है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं जिस तरह से सरकार चाह रही करे, हिंदुओं एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, अरबे तो सारे हिंदू थे, एक भी थे, अब बट भी रहे हैं, कट भी रहे हैं। सरकार अपने मकसद में कामयाब हो गई है, अमन भाई समझना चाहिए, सरकार कामयाब हो गई है। मैं तो कह रहा हूं, बटोगे तो ट्रंप लगा हुआ है टुकड़े पेट्रोल बेचने में। सुनो एक बार अमन भाई सुनो, एक सेकंड चाहिए। ट्रंप पेट्रोल बेचने में लगा है, रसिया हथियार बेचने में लगा है, चाइना व्यापार करने में लगा है, और हम बटोगे कटोगे, हिंदुओं एक हो जाओ, हमारा मुखिया इसी में लगा, हमारी सरकार आपके नहीं, आपके मुखिया। वो देखिए उस तरफ तस्वीर चल रही है कन्हैया जी की, किनके बारे में बोल रहे हैं? मैं जब बता रहा हूं देखिए कन्हैया वहां डफलीबाद लगे, वो चल रहा है वहां पर। पत्रकार है, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना अमन भाई, मैं रोज आपको सुनता हूं, आप भी समझो देश कहां जा रहा है और कौन ले जा रहा है। तो ये आप ही के नेता है, ये मेरे नेता थोड़ी ना, ये कन्हैया आपके नेता है। क्यों लाए यूजीसी? अरे ये मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद से आजादी, ये सब आप ही के नेता लगा रहे हैं भाई। ना ये हिंदू के, ना ये मुसलमान के, ना ये पंडितों के, ना ये दलित के, यूजीसी लिया है। जगदीश जी कभी जगदीश जी रुकिए, मुझे एक चीज अच्छी लगी, आपने पार्टी लाइन से इतर जाकर आपने बोला कि जेएनयू के इन डफलीबाजों पर कार्रवाई होनी चाहिए, आपने पार्टी लाइन से इतर जाकर ये मांग की। लेकिन बस मुझे ये भी आपको याद दिलाना पड़ा, यहां पर कन्हैया भी थे, आप कन्हैया भी थे। हाथ जोड़ के प्रार्थना, आप पत्रकारों थोड़ा सा सुधर जाओ। अच्छा सुधर जाओ मतलब क्या? सुधर जाओ मतलब एकता की बात करना छोड़ दूं, टुकड़े टुकड़े की बात करूं, बंटवारे की बात करूं? नहीं, बंटवारे की बात करूं, टुकड़े की बात करूं? का देश है ये, भारत क्यों तोड़ रहे हैं मेरे देश को? जगदीश जी क्यों तोड़ रहे हैं मेरे देश को? क्यों तोड़ रहे हैं मेरे देश को? क्यों तोड़ रहे हैं हिंदुओं को? क्यों हिंदुओं को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं? फिर कौन लाए? क्यों पहुंचे आपके कन्हैया वहां पर डफली लेकर? क्यों भड़का रहे हैं?